दोस्तों, अक्सर घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रहस्य को यदि रहस्य बनाकर रखा जाए तो ही अच्छा है। वे बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि कई बार अपनी मूर्खता में हम अपने रहस्य दूसरों को बता देते हैं और इसी के कारण हम बड़ी समस्या में फंस जाते हैं। कई बार हमारे द्वारा बताए गए रहस्य बाद में सामने आते हैं, जिससे हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। मान लीजिए आपके साथ कोई घटना हुई और यह बात आपने किसी मित्र को बता दी। समय के साथ आप उस घटना को तो भूल गए और उसका समाधान भी हो गया, लेकिन आपका वह मित्र यह बात कभी नहीं भूल सकता। वह ऐसे मौके पर आपको पुरानी बात याद दिला देगा, जो कि आपके लिए समस्या का कारण बन जाएगी। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही होते हैं जो अपने जीवन के रहस्य को छुपा कर रखते हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ 7 ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें सबसे छुपा कर रखना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति वही होते हैं जो अपने रहस्य को किसी को नहीं बताते। लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक किसान की कहानी, जिसके बड़बोलेपन ने उसे बड़ी समस्या में डाल दिया था। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। आप भी इस बात से इनकार नहीं करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसे बहुत अधिक बोलने की आदत थी। जब भी वह किसी से नाराज़ होता था या फिर उसे कोई समस्या आती थी, तो जब तक वह 5 लोगों को अपनी बात नहीं बता देता था, तब तक उसे सुकून नहीं मिलता था। उसकी पत्नी उसकी इसी आदत से बहुत अधिक परेशान थी। एक बार की बात है, वह किसान बाजार की ओर जा रहा था, क्योंकि उसे एक विशेष प्रकार के अनाज के बीज खरीदने थे, जिसकी बुआई करके उसकी आमदनी काफ़ी अच्छी हो जाती। वह बाजार की ओर निकला और सभी को उस खास किस्म के अनाज के बीजों के बारे में जानकारी देता हुआ आगे बढ़ता गया। लेकिन यह क्या, जब तक वह बाजार पहुंचा, तब तक अनाज के सारे बीज खरीदे जा चुके थे। रास्ते में उसने जिन जिन लोगों को यह बातें बताई, सबने किसान से पहले ही पहुंचकर बीज को खरीद लिया। इस तरह किसान के हाथ निराशा लगी। वापस आकर वह अत्यंत दुखी हुआ और अपनी पत्नी को सारी बातें बताईं। पहले तो पत्नी खूब नाराज़ हुई, फिर उसने किसान को समझाया। वह उसे एक साधु महात्मा के पास लेकर गई। किसान की पत्नी ने साधु महात्मा को सारी बातें बताई। तब साधु महात्मा ने कहा कि तुम अज्ञानी हो और भावनाओं में बहकर अपने जीवन के सभी रहस्य को बता देती हो, किंतु आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि जीवन के यह 7 रहस्य जो कभी किसी के सामने नहीं कहना चाहिए। 7 रहस्यों में से सबसे पहला रहस्य है कि अपनी लाचारी और मजबूरी। जब कभी हम अपनी लाचारी और मजबूरी किसी दूसरे के सामने कहते हैं, तो निश्चित ही वह इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करने लगता है। वह आपको मजबूर समझकर कुछ भी करवा सकता है। इसलिए भले ही कितनी ही मजबूरी क्यों ना हो, लेकिन दूसरों के सामने जाहिर ना होने दें। मजबूरी बताने का एक ही अर्थ है कि आप सामने वाले व्यक्ति से सहानुभूति या सहायता प्राप्त करना चाहते हैं। किसी से सहायता प्राप्त करना गलत नहीं है, लेकिन मजबूरी बताकर ली गई सहायता उपकार के बराबर होती है। कभी भी अपनी लाचारी दूसरों को ना बताएं। 7 रहस्यों में से दूसरा रहस्य है अपने घर की अच्छी बुरी बातें। कई व्यक्तियों की आदत होती है कि जब उनके परिवार में कुछ भी अनबन होती है, तो वह परेशान होकर सारी बातें अपने मित्रों को या बाहर वाले को बता देते हैं। लेकिन थोड़े समय बाद आपके परिवार की अनबन तो खत्म हो जाती है, लेकिन उस मित्र के मन में आपकी और आपके परिवार के प्रति जो छवि है, वह खराब हो जाती है। आप अपने परिवार की छवि गलत तरीके से प्रस्तुत कर देते हैं, जो आपके मित्र के मन से कभी नहीं जाती। समय जाने पर वह आपको इस बात का अनुभव अवश्य करवा सकता है कि आपका परिवार ठीक नहीं है। परिवार तो आखिर परिवार होता है, जो हर समय आपके साथ खड़ा रहता है। इसलिए कभी भी अपने परिवार की कोई बात बाहर ना कहें। 7 रहस्यों में से तीसरा रहस्य अपनी कमजोरी और ताकत। कई बार व्यक्ति घनिष्ठ मित्रता के प्रभाव में आकर अपनी कमजोरी और ताकत को बाहर वाले को बता देते हैं। अपना मित्र समझकर आप उन्हें सब कुछ बता देते हो, लेकिन सामने वाला व्यक्ति अपने फायदे के लिए आपकी कमजोरी और ताकत का इस्तेमाल अवश्य कर सकता है। इसलिए भविष्य में सुरक्षित रहने के लिए अपनी कमजोरी और ताकत दोनों को रहस्य बनाकर रखें।
7 रहस्यों में से चौथा रहस्य है अपने मित्र और शत्रु। कभी भी अपने घनिष्ठ मित्रों और अपने शत्रुओं के बारे में किसी को भी पता नहीं लगने देना चाहिए। कई बार समाज के ही व्यक्ति ईर्ष्या के कारण आपकी और आपके मित्र के बीच दूरी पैदा करवा सकते हैं और इस तरह आप अपने मित्र को हमेशा के लिए खो सकते हैं। इसलिए मित्रता को सदैव छुपा कर रखना चाहिए। इसके अलावा अपने शत्रुओं के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि कई बार आपसे ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति आपके शत्रु से मित्रता करके आपको भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। 7 रहस्यों में से 5वां रहस्य अपने द्वारा दिया गया दान। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि यदि आप दाहिने हाथ से दान दे रहे हैं तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। दान को इतना छुपके दिया जाना चाहिए। यह बात बहुत हद तक भी सच है। दान देकर ढिंढोरा पीटने वाले व्यक्तियों का दान कभी सफल नहीं हो पाता। दान देकर कहने वाले व्यक्तियों के अंदर अहंकार दिखाई देता है और अहंकारी व्यक्तियों का दान तो स्वयं भगवान ही स्वीकार नहीं करते। 7 रहस्यों में से 6वां रहस्य, कभी भी किसी को भी अपनी आमदनी कम हो या ज़्यादा कभी भी इसका जिक्र नहीं करना चाहिए और कभी भी किसी को भी अपनी आमदनी के बारे में नहीं बताना चाहिए। 7वां और अंतिम रहस्य अपनी गलतियां और भविष्य की योजनाओं को। कई बार व्यक्ति भावनाओं में बहकर अपनी गलतियां सबको बता देते हैं, लेकिन जो बीत गई वह ठीक नहीं किया जा सकता। तो फिर आप समाज में अपनी गलतियों को बताकर अपनी ही छवि खराब कर रहे हैं। कभी भी भूतकाल में की गई गलतियां किसी को नहीं बतानी चाहिए, इससे आप ही नुकसान में आ सकते हैं। इसके अलावा भविष्य की योजनाओं के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो आपकी सफलता में बाधा आ सकती है। कई व्यक्ति ईर्ष्या में आकर आपको सफल होने से रोकने के लिए प्रयास कर सकते हैं। इसलिए जब तक आप सफलता के अंतिम क्षण में ना पहुंच जाएं, तब तक किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपकी भविष्य की योजना क्या है। जब आप सफल हो जाएंगे तो अपने आप ही सबको पता लग जाएगा। पहले ही सबको बता देने से आपके असफल होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। दोस्तों, हमारे जीवन में कुछ रिश्ते व्यवहार होते हैं और कुछ भावनाएं होती है। आपको व्यवहारिक रिश्तों में ज़्यादा सावधानी रखनी होती है, क्योंकि इसमें अगर आप अपने रहस्य को सार्वजनिक कर देती हैं तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको वह सभी चीज़ें किसी को नहीं बतानी चाहिए जो आगे जाकर आपको परेशानी खड़ी कर दे। आपको हमेशा सोच समझकर ही बोलना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि दुनिया में कुछ लोग सिर्फ आपके साथ होने का दिखावा कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो में नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।